Good morning, my dear students. Today we are discussing one of the topic in Hindi for first year, second language Hindi. The topic is Pratham Rashmi, taken from modern poetry, lesson number 3rd. In previous class, we are discussed this poetry, this topic's first part. Now we are discussing about the second part of Pratham Rashmi. This poetry is written by the Sumitranandan Pant ji. He was one of the famous Hindi modern poet. When he was born, means 1900 he was born, and his death was 1977. When 77 years he was his life period. So he was one of the dramatist and poet, modern poet, but he was very famous as a modern poet only. So today we are discussing what is the topic, the Pratham Rashmi, what he explained here. We can see that and discuss about the topic. So आज के इस अंतर में प्रथम रश्मि जो शीर्षक कविता पाठ है, ये आधुनिक कविता से संबंधित है. इसके कवि सुमित्रानंद पंत जी हैं, जो हिंदी क्षेत्र में इनको पंत जी के नाम से माना जाता है. आपका जो जन्म हुआ है वो 1900 में हुआ और जो मृत्यु हुई है 1977 में हुई, और 77 वर्ष इन्होंने अपना जीवन काल बिताया. इस 77 वर्ष में पंत जी ने किस प्रकार की रचनाएं की हैं और उन्होंने हिंदी क्षेत्र के साहित्य की किस प्रकार सेवाएं की हैं, ये इसके बारे में देखा जाता है. इस कविता पाठ के कुल 5 भाग हैं. उसमें पहला भाग के बारे में पिछले अंतर में इसका विश्लेषण किया गया, जिसमें पंत जी का जीवन परिचय बताया गया. आप भाग नंबर 2 के अंतर्गत आप पंत जी से लिखी गई कविता किस उद्देश्य से लिखी गई और इसके अंतर्गत उन्होंने क्या कहना चाहते हैं, व्हाट इज द मोरल ऑफ द पोएट एंड व्हाट इज हिज एक्सप्लेनेशन अबाउट द टॉपिक. So we can discuss in this part, right? तो कवि कहना चाहते हैं कि प्रस्तुत कविता प्रथम रश्मि में कवि पंत जी प्रातःकालीन प्रकृति सौंदर्य का सुंदर वर्णन करते हैं. What he says here, the topic प्रथम रश्मि, poet Pant ji, he says that they explaining in his topic ऐसा प्रकृति सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है. नेचुरल ब्यूटीनेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी, व्हाट टाइप ऑफ ब्यूटी इन द सराउंडिंग, इन द नेचर, ही एक्सप्लेन इन हिज ओन वर्ड्स विद द बेस ऑफ हिज एटमॉस्फेयर, द नेटिव ऑफ अल्मोड़ा, राइट. तो करते हैं क्यों, कवि क्या कहना चाहते हैं. प्रथम रश्मि कविता के अंतर्गत पंत जी अपने अल्मोड़ा प्रांत के माने प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर वर्णन इस प्रकार करने लगते हैं, वर्णन करते हैं. कैसे, कवि का कहना है कि व्हाट ही सेज एज पर द पोएट्स वर्ड्स, उषा माने सवेरे, इन अर्ली आवर्स, काल में सूरज की प्रथम किरण धरती को छूते ही, कहने when at the time of the sun rises, mean as soon as possible, early hours, the sun rises, the first rays of the sun or touch the earth at the time. At Nanisi Pakshi, mean Nanisi meaning small bird, kid of the small birds, they are deers, birds mean the type of kids of birds, है ना. तो अपने मृदु पंखों को मीन इज ए वेरी डेलिकेट द व्यूज, है ना, ऑफ द बर्ड मीन न्यू बॉर्न बेबी बर्ड्स.
पंखों को खोलकर मधुर आवाज में सूर्योदय का स्वागत गीत गाते हैं। When the sun rises, then immediately the newborn babies, those are here staying in the trees in the ponds से पक्षी अपने मधुर स्वर में मीन्स open the delicate wings and next and sing a song, the very sweet voice. What song is the welcoming of the day, right? अने वो पक्षी क्या करती है, नन्ही सी पक्षी जैसे सूरज की किरणें प्रथम किरण धरती को छूने लगती हैं, अने सूरज की किरणें अने धरती पर, धरती मीन्स अर्थ पर छूते ही when the touch the sun rises to the earth, आते ही नन्ही सी पक्षी the small birds माने छोटे से पक्षी के बच्चे क्या होते हैं, अपने मुर्दर पंखों को मीन डेलिकेट इन द कोमल पंखों को, पंख मीन से विंग्स, मीन मुर्दर विंग्स में से डेलिकेट विंग्स को खोलकर, ओपन विंग से खोलकर मधुर मीन से स्वीट वॉइस माने मधुर का माने मिठास, अने अच्छे स्वर में, आवाज माने स्वर, आवाज में सूर्योदय का स्वागत गीत गाते हैं। वे सिंग ए वेलकमिंग सॉन्ग ऑफ द डे, स्वागत गीत गाने लगती हैं। कौन गाती हैं? ये नन्ही सी पक्षियां गाने लगती हैं। क्या गाती हैं? वो स्वागत गीत गाती हैं। कौन से स्वागत गीत? सूर्योदय के स्वागत गीत गाती हैं। कैसे आवाज में? मधुर आवाज में। और कब? कैसे मधुर आवाज में? अपने मृदु पंखों को खोलकर वो कहे मधुर आवाज में सूर्योदय का स्वागत गीत गाने लगती हैं, है ना। तो इस प्रकार से when the sunrise at the time, immediately the small kids of birds are open the wings which are very delicate, which are open and that give a song, sing a song, the sweet song. Those are leaving the nests. Okay. So we are opening and sing a song, very welcoming song of the sunrise or day. नहीं, प्रकृति के इस सुंदर परिवर्तन को मीन इट्स the different is in the natural different is the we can observe, the poet observed these things, देखकर कवि उस बालिका बाल विहंगिनी में से नवजात पक्षी मीन the kids to ask the question, the poet asked to question to whom that which birds are newborn baby of birds are asked to that newborn birds. Okay. प्रातः काल में चारों ओर प्रकृति शांत यानी साइलेंट और निस्तंभ थी। मीन एट द टाइम प्रश्न करते हैं कि हे बालविहंगिनी, मीन यहाँ पर सूर्योदय के होते ही प्रथम किरण धरती पे गिरते ही क्या होता है, एक नवजात पक्षी के बच्चे क्या होने लगते हैं, अपने मधुर पंखों को खोलकर मृदु पंखों को खोलकर मधुर आवाज में मीन स्वीट वॉइस में मीन अच्छे स्वर में क्या होते हैं, सूर्योदय का स्वागत गाते हैं। तब ऐसे प्रकृति के दृश्य को ऐसे परिवर्तित दृश्य को कवि देखकर क्या करने लगे, उस विहंगिनी उस नवजात पक्षी के बच्चे से प्रश्न करने लगते हैं। प्रश्न करते हैं कि हे बाल विहंगिनी मीन बाल नन्हे से, विहंगिनी पक्षी नन्हे के पक्षी के बच्चे नन्ही पक्षी, बाल विहंगिनी में से नन्ही पक्षी, तूने इतना सुंदर गीत कहाँ से सीखा है। मीन
यहाँ पर when you are sweet when sing a song of the day and who given to you and this the sweetness in your song, right? ये तूने इतना सुंदर गीत कहाँ से सीखा है? Where you are learn? मैंने it is type of the sweet song of the day means प्रातः काल में चारों ओर, यानी क्या बताया गया? पक्षी के गीत को देखकर सुनकर अने कवि ने बाल विहंगिनी से माने नानी पक्षी से पूछने लगते हैं कि माने तूने इतना सुंदर गीत मीन इतना अच्छा सा, मैंने सुंदर का माने अच्छा, अने अच्छा गीत अने सॉन्ग कहाँ से सीखा है? कहाँ से सीखा है? वेयर आर यू लर्न? ओके, ने प्रातः काल में चारों ओर मीन इन अर्ली आवर्स है ना, तो चार सुबह सवेरे, प्रातः काल माने सवेरे ही, है क्या है? सवेरे ही अने चारों ओर मीन अने हर तरफ से, चारों ओर का माने इन एवरीवेयर, चारों ओर मीन एवरीवेयर, चारों ओर प्रकृति शांत और निस्तब्ध थी। मीन प्रकृति के सुबह शांत सवेरे माने सूर्योदय के समय प्रकृति कैसी थी? निस्तब्ध थी और कैसी थी? शांति थी बिल्कुल। इज वेरी एटमॉस्फेयर इन अर्ली आवर्स, इट्स एटमॉस्फेयर वाज वेरी साइलेंट, वेरी पीस एंड हियर निस्तब्ध थी मीन इज नॉट वेरी साइलेंटली थी। तो सरोवर प्रकृति मीन नेचर NATURE, नेचर was very peace and silent. ओके, धीरे धीरे एट द टाइम, और उस समय धीरे धीरे आकाश के तारे अपनी चमक खो रहे थे। We are explaining what is the nature position in early hours. When the sun rises, the atmosphere is change the darkness to light, right? तो आकाश के तारे में, आकाश में रहने वाले तारे नक्षत्र मीन्स स्टार्स, स्टार्स अपनी चमक खो रहे थे। चमक का माने रोशनी खो रहे थे मीन्स वेरी डिम मीन्स दे आर कोलैप्स्ड। चारों ओर अने बोथ साइड अभी अंधेरा सा माने डार्कनेस परिवेश के अनुसार माने हुआ था। मीन्स यू आर नॉट the brightness in the sky, okay, the stars are move and here the light, the stars light was very dim and gradually, so चारों ओर अभी अंधेरा छाया था, अंधेरा हुआ था, mean both all are the darkness, not a lighting. At the time the sun, first rays of the sun is broken the mean touch the earth. At the time what happens? The small kids of birds are open their wings and next sing a song, mean with sweet voice, right? तो इस प्रकार से at the time the poet was asking to the bird, newborn bird, yes, where are you and learn this type of sweet song, okay? और इस प्रकार से early hours में at the same time the nature will be just change as the stars are here that dim lighted and here focusing in the both side are is not the here brightness, means it's a darkness only. At the time परिवेश के अनुसार actually the changes of the season and day अनुसार अपना रंग बदलने वाली सुंदर तितलियां, naturally that as per the seasonally the change their and colors, the तितलियां mean butterflies, here
butterflies are change their colors. Okay, चंद्र किरण की तरह, चंद्र किरण मीन्स दैट द लाइट ऑफ द मून लाइट की तरह जमीन पर उतर कर, मीन द डॉट मीन्स दे केम टू द अर्थ, नन्ही सी कलियों के, मीन्स स्मॉल बर्ड्स, दे आर केम एंड come to the कोमल मीन delicate birds and touch the delicate birds and here चूम कर मीन टच द birds and मुस्कुराना सीख रही थी. At the time, one of the change in nature, what happened? The poet observed is the one of the change is that beautiful the butterflies, colorful butterflies came to the bird came to the buds of flowers and touch them, and here they are smiling and smiling. here और अचानक कोयल अपनी सुंदर यानी कि मीठी मधुर आवाज में स्वागत गीत गाने लगती हैं. Another thing, how to the change the atmosphere means the sweet voice, that nightingale voice and sing a song very sweet voice is one of the appearance here one indicates the day was and the night was gone and the day can coming and we wake up. Okay, सो द कवि पोएट कहते हैं कि प्रकृति के अंतर्गत सुबह सवेरे मीन कैसे प्रथम रश्मि के आते समय माने प्रकृति में कैसा परिवर्तन आता है, कैसे बताया गया. प्रकृति के अंतर्गत प्रथम किरण के आते निकलते समय सूरज से धरती पर प्रथम किरण आता है, माने सूरज की पहली किरण जब छूने लगती है धरती को, तब छोटे घोंसलों में रहने वाले छोटे छोटे पक्षी के बच्चे भी क्या करते हैं, अपने मृदु माने कोमल, मृदु का माने कोमल, कोमल पंखों को विंग्स को खोलकर मधुर शब्द में माने मीठी आवाज में अच्छे क्या होते हैं गाने लगती हैं. तब वो दृश्य को देखकर सुनकर कवि कहते हैं कि हे विहंगिनी माने पक्षी के बच्चों, तुम्हें इस सवेरे हुआ जैसा कैसे पता चला है, किसने बताया. और कहते हैं इस वाले मधुर आवाज को गाने को किसने सिखाया, तुमने कहाँ से सीखा है. और दूसरा दृश्य क्या बताया, प्रातः काल होते ही सुबह सवेरे ही अपने परिवर्तन करने होने तितलियां अपने रंग बिरंगे रंग को बदलकर तितलियां अपने कोमल के कलियों पर आकर उसको छूकर उसको चूम कर क्या होते हैं, उसके अंतर्गत मुस्कुराना सीख लेते हैं. मीन्स व्हेन द टच द बटरफ्लाइज टू द बर्ड्स ऑफ फ्लावर, तो द बर्ड्स आर wake up, means they can be opened as a flower, mean opening. So next और अचानक again suddenly you are heard one sweet voice song with the nightingales song, the song of the day, right. तो इस प्रकार से सबे प्रशांत वातावरण के अंतर्गत मैंने जैसा क्या होता है, चंद्र के अभी अंधेरा भी छाया क्या प्रकाश का ना प्रकाश अंधेरा छाया है और प्रकृति के अंतर्गत चारों ओर क्या हो रहा है, बिल्कुल प्रशांत शांत वातावरण पड़ा है. तो ऐसे समय क्या होता है, अचानक एक ऐसा मधुर स्वर सुनाई देता है जो कोयल की सीट अच्छी शब्द के साथ एक क्या होता है मधुर गाना. ये जो गाना सुनकर आवाज सुनकर कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुम्हें किसने बताया प्रकृति का अंतर्गत परिवर्तन हो रहा है, जिसका सवेरे रात का डूबकर सवेरे का होना ये किसने बताया. इस प्रकार से कवि अपने प्रकृति को आदर्श लेकर अपनी कविता के अंतर्गत जिसका शीर्षक वर्णन किया है, जिसका शीर्षक प्रथम रश्मि रखा है. प्रथम का माने फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट. ये रश्मि का माने रे, मीन सन रेस.
SUNRAY, sun ray. Okay, when when that first sun rises, came to touch the earth, at the time atmosphere, the weather will be changed. That changing with the effect of the changing of atmosphere, that naturally the birds, newborn birds and the nightingales and next butterflies, they came to the wake up early and they sing a song as a day, and they are hymn that thank God you are a great, you are giving one of the life, given one opportunity to live one more day like this one. Okay, इस प्रकार प्रकृति के संबंध में होने वाले परिवर्तन को कवि सुमित्रानंद पंत जी अपने कविता के अंतर्गत वर्णन किया है। इस प्रकार ये अगले विषय के अंतर्गत कवि अपनी कविता में किस प्रकार कैसे किस शब्दों का वर्णन किया है वो देखा जाएगा। धन्यवाद।